नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार से जुड़ी पूरी जानकारी आपके सामने रखेंगे। साथ ही कल किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए, मार्केट पर कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी है, उसकी भी तैयारी आपको कराएंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि आपको भरोसेमंद सलाह देंगे आपके शेयरों पर। तो अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा फोन लाइन नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी हम मौजूद हैं। ट्विटर और फेसबुक पर भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। #KKT स्पेस अपना सवाल, और उसे आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी पोस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ व्हाट्सएप पर भी आप हमें अपने सवाल को भेज सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और दोनों ही एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उसके पहले मार्केट का एक क्विक चेक ले लेते हैं। और आज बाजार में हमने देखा कि ग्लोबल टेंशन के कारण आज बाजार में गिरावट थी और दिन भर दबाव के साथ कारोबार किया। क्लोजिंग 19,512 पर, लेकिन 140 अंक नीचे आज क्लोजिंग देखने को मिली। बैंक निफ्टी पर नजर डालेंगे तो वहां पर करीब 480 अंकों की कमजोरी देखने को मिली है। निफ्टी के केवल 7 शेयर्स थे जो कि आज हरे निशान में क्लोज हुए हैं। उसमें फार्मा और आईटी स्टॉक्स ज्यादातर थे। डिफेंसिव प्ले आज देखने को मिला। लेकिन बाकी सभी स्टॉक्स आज लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। और आज का टॉप लूजर था अदानी पोर्ट्स। कंपनी का एक्सपोजर भी है इसराइल में, नॉर्थ इसराइल में, जहां पर कि योगदान तो ज़्यादा नहीं आता है लेकिन उसके इम्पैक्ट पर नज़र रहेगी। और क्योंकि वहां पर एक्सपोजर है, इस वजह से हमने देखा आज दिन भर दबाव में था स्टॉक। और क्लैरिफिकेशन आने के बावजूद स्टॉक में किसी तरह की रिकवरी नहीं थी। 5% की गिरावट वहां पर देखने को मिली। इसके अलावा HDFC लाइफ, हीरो मोटो में भी हमने देखा कुछ नेगेटिव खबरों के चलते यहाँ पर भी करीब 2.5% की गिरावट। M&M, BPCL, बजाज फाइनेंस में भी आज कमजोरी थी। इसके अलावा कच्चे तेल में भी आज हमने देखा कि तेजी थी। उसके चलते भी काफ़ी सारे स्टॉक्स कच्चे तेल में बढ़त की वजह से आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे, जैसे कि पेंट्स, एविएशन स्टॉक्स, और इसके अलावा कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनी जहां पर कि कच्चे तेल में बढ़त का असर पड़ता है, वहां पर भी हमने इम्पैक्ट देखा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी कमजोर ही था मार्केट ब्रेथ आज, और ज्यादातर स्टॉक्स जो थे वो लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। तो आज मिड कैप स्मॉल कैप से भी कुछ सहारा नहीं मिला। थोड़ा बहुत जो सपोर्ट था वो आईटी और फार्मा ने दिया। बाकी सभी सेक्टरल इंडेक्स आज लाल निशान में ही कारोबार कर रहे थे। तो चलिए, ये तो था बाजार का अपडेट। अब एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे और हमारे साथ विनीत जुड़ चुके हैं वेंचुरा सिक्योरिटीज से, और इन्वेस्टमेंटल सिक्योरिटीज से जय पटेल भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। जय, सबसे पहले आपसे एक राय लेंगे बाजार पर। आज तो भारी गिरावट थी, शुरुआत अच्छी नहीं हुई इस हफ्ते की। अब क्या करना चाहिए आगे के लिए? क्या लेवल्स आप वॉच करेंगे और अब क्या अहम सपोर्ट लेवल्स मार्केट के लिए निकल कर आ रहे हैं? गुड गुड इवनिंग मैडम। सो आज का हम अगर सपोर्ट जोन की तरफ देखें तो मुझे लग रहा है 19,500 काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर निकल के आया। वहां पर अगर कल के दिन में ब्रीच हुआ, क्योंकि कल का हम बिकॉज ऑफ वॉर कुछ ज्यादा कुछ हम अनुमान नहीं लगा सकते रात को कैसे इजरायली सेक्टर से स्ट्राइक आता है, तो थोड़ा डाउनसाइड पर डेफिनेटली प्ले करना होगा। 19,250 तक के मुझे टारगेट डाउनसाइड पर दिख रहे हैं। अगर 19,500 को ब्रेक किया तो किसी को अभी आई गेस पोजीशन कैरी करके नहीं जाना चाहिए बाजार में। रात को कुछ भी हो सकता है, यूएस का कुछ भी इम्पैक्ट आ सकता है, ईरान का कुछ भी इम्पैक्ट आ सकता है। रात को पोजीशन अपने सर पर लेकर अभी नहीं जाना चाहिए, और सुबह फ्रेश जो भी चल रहा है तो वहां पर एक पोजीशन बना सकते हैं। अगर कल के दिन में थोड़ा भी गैप डाउन दिखा, 90,500 के नीचे हमने जाते हुए देखा, बाजार को डेफिनेटली शॉर्ट करना चाहिए। 90,300 250 तक की रेंज पर वहां पर हम सेटल हो सकते हैं। डेली चार्ट पर वहां पर ही एक सपोर्ट बन के आ रहा है। अगर ये 90,500 का ब्रेक हुआ, आज के दिन में हम देखें तो काफी पुट राइटर्स का सपोर्ट आया था, इसीलिए बाजार एक पॉइंट पर टिक के बैठा हुआ था। 90,500 का जो लेवल था, मोर देन 1 करोड़ पोजीशन दोपहर के सेशन में थी, और अभी थोड़े लाइट ऑफ हो चुकी है। अराउंड 90 लाख जितनी पोजीशन अभी है। तो अभी वॉच एक एक पल के लिए वॉच करना चाहिए। अभी जो अनुमान नॉर्मल मार्केट में हम लगा सकते थे, वैसे अभी थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, तो कॉशियसनेस के साथ बाजार में ट्रेड करना होगा। डाउनसाइड का ज्यादा ट्रेड बन रहा है, लॉन्ग का थोड़ा कम बन रहा है, तो ऐसे तौर पर बाजार का स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए।
ठीक है, तो ये है राय बाजार पर। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे। हमें यूट्यूब पे काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। पुणे से प्रशांत कुमार जी का सवाल आया है क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज पर। इन्होंने 59 शेयर्स लिया हुआ है, 1410 पर इनकी खरीद है और इनकी खरीद भाव से स्टॉक इस वक्त नीचे है और नुकसान इनको यहाँ पर स्टॉक में झेलना पड़ रहा है। प्रशांत कुमार जी का ये सवाल है। विनीत जी, क्या सजेस्ट करेंगे क्लीन साइंसेज में? नहीं, अभी इनको लॉस हो रहा है तो उनको होल्ड करना चाहिए। अगर ज्यादा लॉस नहीं है तो वो एग्जिट कर सकते हैं और दूसरे कोई शेयर्स ले सकते हैं, जिस क्योंकि केमिकल स्टॉक्स में थोड़ा बहुत इनकी वैल्यूएशन काफी प्रीमियम में है। तो हमें लगता है कि आगे ये इनको कोई डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरीज जो नॉट अफेक्टेड बाय इंटरनेशनल प्राइसेस जो होगी, उनमें उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें लगता है कि इंडिया की जो कंजम्पशन स्टोरीज है, इनमें अगर वो प्ले करे तो उससे वो बेहतर चीज है। हम्म और दूसरा सवाल इनका कैंपस एक्टिव वेयर में भी है, यहाँ पर भी इनको नुकसान हो रहा है। इन्होंने गिरावट में शायद एंट्री लेने की कोशिश की कैंपस एक्टिव वेयर में 310 पे, और उससे भी स्टॉक नीचे आ चुका है। हमने देखा था कि स्टॉक बीच में 600 के ऊपर भी निकला था, लेकिन उसके बाद से स्टॉक में लगातार गिरावट है और इनके लेवल्स देखने को नहीं मिल रहे हैं काफ़ी समय से। इस पर भी राय दीजिए विनीत, क्या करें कैंपस एक्टिव वेयर में नुकसान में? क्या यहाँ से और गिरावट आपको दिखाई दे रही है स्टॉक में? नहीं, इसमें होल्ड करना चाहिए इनको, क्योंकि हमें लगता है कि आगे जाके अगला साल फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होने वाला है और इनको उनके जो लॉस हुआ है उनको उसमें रिकवरी हो जाएगी और उनको मुनाफा भी हो जाएगा वो टाइम। हम्म ठीक है, तो कैंपस एक्टिववेयर आप होल्ड करिए, लेकिन क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी से निकलने की राय। कैंपस एक्टिववेयर में आपको आपके लेवल्स और अच्छा मुनाफा भी देखने को मिलेगा। दिल्ली से मनीष नेगी जी का सवाल आया है। एनआईआईटी पर सवाल है इनका। 685 शेयर्स 135 पर इन्होंने लिया हुआ है एनआईआईटी के, और मौजूदा भाव अगर देखें तो 119 के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, तो ये खरीद लेवल से तो नीचे आ चुका है ये शेयर। अभी क्या करें इस स्टॉक में? जय, आप सजेस्ट करिए। एनआईआईटी करीब करीब 10,000 का नुकसान इनको इस स्टॉक में झेलना पड़ रहा है। एनआईआईटी के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? सो एनआईटी के चार्ट्स में काफी स्ट्रॉन्ग, जब तीन वाइट शोल्डर की पैटर्न बनी थी डेली चार्ट पर, तो आई गेस सबने वहां पर एंट्री लिया था। अराउंड मोर देन 120 के लेवल्स के ऊपर रिटेलर्स ने बाय करना स्टार्ट किया था, तो इसी कारण बहुत लोगों के वहां पर एक लॉस फेस का क्वेश्चंस भी बहुत सारे आ रहे हैं। तो एनआईटी पर आई गेस अभी होल्ड करके चलिए। ज्यादा कोई फॉल 135 टू 119 आया है, पर अभी तक जो मूविंग एवरेज से उसको ब्रीच नहीं किया, 21 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच नहीं किया, तो 115 तक के स्टॉप लॉस रख के चल सकते हो अगर आपको होल्ड करना। बिकॉज अभी जो मार्केट है थोड़ा आपको डाउनसाइड डेफिनेटली दिखा सकता है, तो 115 114 के अराउंड स्टॉप लॉस रख के ट्रेलिंग करके चलिए। अगर ये स्टॉक में बाउंस बैक आया तो वेल एंड गुड, आपको प्रॉफिट मिल सकेगा। बट ये स्टॉक ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, तो थोड़ा आपको कॉशियसनेस के साथ इस स्टॉक में होल्ड करना पड़ेगा और स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलते रहिए। ठीक है, तो स्टॉप लॉस को ट्रेड करके यहाँ पर होल्ड करने की राय एनआईटी पर। सूरत से सुमन जी ने सवाल भेजा है। हैप्पीएस्ट माइंड 150 शेयर्स हैं और इनकी जो खरीद है वो 950 पर है, और यहाँ पर भी इनको नुकसान हो रहा है। इनके भाव से करीब करीब 100 पॉइंट्स ये स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है हैप्पीएस्ट माइंड्स का, और नुकसान भी अच्छा खासा है, करीब 16,500 का नुकसान इनको स्टॉक में झेलना पड़ रहा है। विनीत, हैप्पीएस्ट माइंड्स में क्या करें? देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड जो स्पेस में ऑपरेट करता है वो काफी अच्छी पोजीशनिंग पे है, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू ओवरऑल आईटी सेक्टर के लिए नेगेटिव है। मैंने नेगेटिव मेंटेन किया है थ्रू आउट द ईयर, और आगे जाके भी एक्सपेक्टेशन है कि जहाँ पे स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करेगी और लार्ज कैप थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगी। पर हमें लगता है कि जो यूएस की जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है और उनके जो आने वाले टाइम में उनकी काफी फाइनेंशियल पोजीशन खराब होने वाली है, तो हम आईटी स्टॉक्स पे नेगेटिव चलते हैं और हमें लगता है कि ये स्टॉक में अगर उनको उछाल आता है तो इसमें से एग्जिट करें। ओके, तो हैप्पीएस्ट माइंड में उछाल पर निकलने की राय।
राजकोट से अशोक भाई जी ने सवाल भेजा है। पीआई इंडस्ट्रीज 9 शेयर्स 3,500 पर लिया हुआ है और इनकी खरीद भाव से भी स्टॉक नीचे ही कारोबार कर रहा है। वैसे तो पीआई इंडस्ट्रीज में भी हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी थी और ऑल टाइम हाई के लेवल्स भी दिखे, लेकिन पिछले कुछ समय से, पिछले एक महीने से स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में ही है। क्या करें यहाँ पर जय? पीआई इंडस्ट्रीज में नुकसान हो रहा है इन्हें। से इसने डबल टॉप पैटर्न बना के कंटिन्यूअसली अगस्त के मंथ से नीचे ही आ रहा है। अराउंड 3,900 से 3,400 तक के लेवल दिखे। अभी कंसोलिडेशन काफी स्ट्रांग है, तो आई गेस अभी होल्ड करके चलना चाहिए। उनका टारगेट ज्यादा दूर नहीं है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा दूर नहीं है, तो काइंडली कीप होल्डिंग दिस स्टॉक। कंपनी फंडामेंटली एंड एवरीथिंग कंपनी काफी अच्छी है, तो जस्ट ये थोड़ा कंसोलिडेशन आ रहा है, तो मुझे लग रहा है मूव अच्छा आएगा। अभी मोर देन 3600 के लेवल्स हमें दिख सकेंगे आने वाले दिनों में। तो कीप होल्डिंग दिस स्टॉक। कंपनी अच्छी है, स्टॉक अच्छा है और कंसंट्रेशन भी चल रहा है, तो नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह पीआई इंडस्ट्रीज में। मामूली मुनाफा नुकसान हो रहा है आपको, लेकिन अभी बने रहिए इस शेयर में। आज सपाट क्लोजिंग स्टॉक में देखने को मिली। अब आगे बढ़ते हैं और वक्त है जानने का वीआईपी शेयर। विनीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपका आज का वीआईपी शेयर कौन सा है? हम मार्क्सन्स फार्मा रेकमेंड कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये कंपनी अगले 3-4 साल में काफी अच्छी बढ़त दिखाएगा, क्योंकि ये ओटीसी सेगमेंट में यूएस, यूरोप और इंग्लिश स्पीकिंग ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड मार्केट्स में ऑपरेट करती है। ये कंपनी का ग्रोथ अच्छा रहने वाला है। 15 से 16% का कंसिस्टेंट ग्रोथ आएगा रेवेन्यूज में। इसमें हम समझते हैं कि इनका जो 19% एबिटा मार्जिन है वो आगे जाके बढ़ जाएगा, और ऑपरेटिंग लीवरेज के कारण ये स्टॉक का जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो फास्टर रहने वाला है। हमें लगता है कि स्टॉक का भाव 149 टू 150 ट्रेड करेगा अगले 24 महीने के अंतराल में। हम्म तो मार्क्सन्स फार्मा पर नज़र रखिए। काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पर है, तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं खरीदारी करने के लिए। जय, आपका भी ट्रेडिंग कॉस्ट बताइए, आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है इस समय? तो अभी स्टॉक जो अच्छे लग रहे हैं सेल साइड में काफी अच्छे लग रहे हैं, बिकॉज अभी जैसा मार्केट है तो वहां पर एक डेफिनेटली बहुत सारे ट्रेडिंग कॉल सेल साइड में दिखेंगे अभी। तो मुझे लग रहा है एचडीएफसी लाइफ का फ्यूचर, अक्टूबर फ्यूचर काफी एक नेगेटिव टेरिटरी में आ चुका है। 100 डे की मूविंग एवरेज को ब्रीच किया डाउन साइड पर, और मुझे लग रहा है 603 तक के टारगेट यहाँ पर दिख सकेंगे। तो एचडीएफसी लाइफ पर सेल की अक्टूबर के फ्यूचर को सेल करने की सलाह होगी। 603 का टारगेट है और 630 तक के यहाँ पर स्टॉप लॉस दिख सकेंगे। स्टॉक ने काफी एट द एंड ऑफ द डे काफी एक डाउनसाइड मूव दिखाया और अभी भी कंटिन्यू रह सकता है कल के दिन में। जो दूसरा स्टॉक है वो होगा अराउंड एबी कैपिटल पर। तो एबी कैपिटल का हम देखें तो एनबीएफसी सेक्टर ऑलरेडी थोड़ा रैली कर रहा था, पर ये स्टॉक ने पार्टिसिपेट थोड़ा कम किया था। तो दूसरा स्टॉक आदित्य बिरला कैपिटल पर होगा। डेफिनेटली 175 के अराउंड क्लोजिंग आया ये स्टॉक ने। तो टारगेट प्राइस हम 167 का रख सकते हैं। सेम पैटर्न बन रहा है, वहां पर सपोर्ट को ब्रीच किया और 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ नीचे एक दौड़ लगा रहा है। कल के दिन में भी डाउनसाइड एक्सपेक्टेशन ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस यहाँ से अराउंड 180 0.5 का रख के एबी कैपिटल को कल के दिन में शॉर्ट के लिए ट्रेड कर सकते ठीक है, तो आदित्य बिरला कैपिटल ट्रेड करके चलिए। 167 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस भी आपको बता दिया है। एचडीएफसी लाइफ में भी बिकवाली करने की सलाह। तो विनीत जी ने जो स्टॉक पसंद किया था वो था मार्क्सन्स फार्मा। ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक था। जय पटेल ट्रेडिंग की सलाह दे रहे हैं एबी कैपिटल में, और यहाँ पर भी बिकवाली करने की सलाह आपके लिए। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और भी सवालों पर नजर डालते हैं। और सूरत से हमें मुकेश जी का सवाल आया है। रिलायंस है इनके पास 300 शेयर्स 2490 पर इन्होंने लिया हुआ था, वहां से स्टॉक नीचे आ चुका है। विनीत जी, रिलायंस 300 शेयर्स हैं, यहाँ पर क्या और ऐड कर लें? वैसे आपको बता दें 57,000 के आसपास का नुकसान इनको अभी फिलहाल हो रहा है। 2400 पर लिया था इन्होंने। क्या करें रिलायंस में? नहीं, अभी इनको बना रहना चाहिए, और ये जो दिन के उछाल और वदगड़ पे ध्यान नहीं दीजिए। हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। अगर ये आपको
1900 के लेवल्स में मिलता है तो आप ये स्टॉक को एवरेज कर सकते ठीक है, 19,000 के पास आए तब एवरेज करिए, अदरवाइज अपनी होल्डिंग बनाए रखिए इस शेयर में, जस के तस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रंजीत जी ने सवाल भेजा है सुज़लॉन एनर्जी पर। 500 शेयर्स हैं, 25 पर इन्होंने लिया हुआ है और फिलहाल हल्के मुनाफे में हैं, क्योंकि आज ये स्टॉक 27-28 के पास कारोबार कर रहा है। लेकिन आज हमने देखा था कि स्टॉक में कमजोरी थी, करीब 3% की गिरावट, 5% की गिरावट सुज़लॉन में आज के दिन देखने को मिली है। बहुत हल्का मुनाफा हो रहा है फिलहाल लेने तो। लेकिन जय, चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको सुज़लॉन के, क्योंकि काफ़ी सारे रिटेल निवेशकों की यहाँ पर होल्डिंग है, तो अभी ये जो गिरावट आ रही है बाजार में, ऐसे में निकल जाना सही रहेगा इस स्टॉक से? ये स्टॉक की खासियत है 5% अप या 5% डाउन, तो आपको कैच करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ पर। सो ओवरऑल थोड़ा लॉन्ग टर्म का नजरिया रखे, अराउंड 5 to 6 मंथ्स का नजर रखे, तो मुझे 35 के लेवल्स डेफिनेटली दिख रहे आते हुए। सो यहाँ पर मंथली चार्ट्स पर काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर लग रहा है, बट डेली चार्ट पर हम देखें तो वीकनेस डेफिनेटली दिखेगी। कल के दिन में भी हम -5% का डाउन सर्किट देख सकेंगे। सो ओवरऑल अभी कल के दिन में एग्जिट होने का मौका मिले तो डेफिनेटली हो जाना चाहिए। अगर ना मिले तो थोड़ा लंबा नजरिया रख के चलिए। स्टॉक अभी टर्न अराउंड स्टोरी है, बट मार्केट की वॉलेटिलिटी में अभी ऑलमोस्ट सब पेनी स्टॉक्स फंस जाएंगे, तो थोड़ा आपको ये फेस करके चलना होगा। बट अगर आपका 4-5 महीने का नजरिया है तो डेफिनेटली अच्छा बाय प्राइस है आपका। होल्ड करके रखिए, 35 तक के टारगेट डेफिनेटली आ सकेंगे ये स्टॉक पर। हम्म, ठीक है, होल्ड करिए। 35 के लेवल्स सुज़लॉन में दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय देना पड़ेगा, पेशेंस के साथ होल्ड करिए, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव बना रहेगा। उससे जगह कहना है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। 35 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल हमें आया है राहुल का। पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन पर इनकी खरीदारी है, काफ़ी पहले की खरीद लग रही है। 1864 पे इन्होंने 25 शेयर्स लिए हुए हैं और वहाँ से तो ये स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है। और पिछले एक साल का अगर थोड़ा ट्रेंड भी हम देखें स्टॉक में, तो करीब करीब 38 से 29% की गिरावट ये स्टॉक दिखा चुका है। करीब करीब 700 अंकों से ज़्यादा की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। तो नुकसान तो काफ़ी है। विनीत जी, क्या करें पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन में? मेरे को लगता है कि ये इन्होंने काफी नुकसान झेला है, तो अगर इनकी लॉस बेरिंग कैपेसिटी रहेगी तो ये बेच के आप कोई दूसरे बिजनेस में खरीद ले। जैसे हमने बताया आपको कि आप मार्क्सन्स फार्मा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका स्टॉक का बेटर रिकवरी होएगा। स्टॉक की पोजीशनिंग अगले 4-5 साल के लिए बहुत बेहतरीन है और ये वैल्यूएशन मार्क्सन्स फार्मा का काफी लो है, 11 का पीई पे FY26 पे। तो आप इसमें अच्छा पैसा मुनाफा कमा सकोगे और आपका जो लॉस का रिकवरी हो जाए। ठीक है, तो ये है सलाह पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन पर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और एक बार नज़र डाल लेते हैं कि कल बाजार के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स होंगे। और हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। वामाक्षी, बताइए कल कौन से अहम इवेंट्स हैं जहां पर की नज़र रखनी होगी? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र होगी बैंक ऑफ इंग्लैंड के फाइनेंशियल पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स पर। ये कल आएंगे तो डेफिनेटली ये हमारे रेडार पर रहेंगे। इसके अलावा ग्लोबल अर्निंग्स के लिहाज से पेप्सिको हमारे रेडार पर रहेगा। कंपनी के नतीजे आने वाले हैं कल। भारतीय मार्केट्स की अगर हम बात करें तो GM ब्रूअरीज के भी नतीजे आएंगे, तो लार्जली ये भी फोकस में रहेंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट फ्रंट पर भी काफ़ी एक्शन हो रहा है। स्टील एक्सचेंज फोकस में रहेगा, क्योंकि बोर्ड की बैठक होने जा रही है। ये फंड रेजिंग प्रपोजल को कंसिडर करने वाले हैं कल की बैठक में, और इसी के चलते स्टील एक्सचेंज पर भी फोकस करिएगा। और आखिर में हम फोकस करेंगे कि इंपॉर्टेंट इवेंट पर IMF अपनी लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की जो रिपोर्ट है वो शेयर करने वाले हैं, तो लार्जली हमारे रेडार पर रहेगा। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्यूज़ और इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। विनीत जी, जय जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।